हेलो स्टूडेंट्स, हम बेटा आपको यूनिट थर्ड बता रहे थे। उसमें था मेरे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब मेरे पास मैग्नेटिज्म में है मैग्नेटिक टॉर्क। इसका बेटा मेरे पास आर्टिकल है टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो ये बताना चाहता है कि मेरे पास एक करंट लूप दे रखा है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क की वैल्यू क्या है। वो कहता है देखिएगा, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस लूप के मैंने PQRS साइडें ले रखी हैं। PQ जो है मेरे पास ये मैग्नेटिक और RS जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और मेरे पास QR और PS ये दोनों कैसी इसके लगभग पैरेलल आ रही हैं। मतलब ये रोटेट करेगा तो कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा, ठीक। तो वो ये कहता है इसमें कि करना क्या है चीज़। इसमें वो बताता है कि जब ये इस तरीके से ये लगी हुई है तो इसमें फोर्स ये F1 लगा हुआ है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। अकॉर्डिंग टू पाम रूल ले लीजिएगा तो ये मेरे पास ये अपर डायरेक्शन में लगेगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। और ये मेरे पास इसको टेंस टू मतलब कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड मतलब मेरी तरफ की, ये बैकवर्ड में जा रहा है और ये फॉरवर्ड में जा रहा है। तो इस तरीके से क्या ये मेरे पास जो कॉइल है ये रोटेट करेगी इन फोर्स के कारण। देखिए बेटा इसमें क्या बता रहा है वो उसे कह रहा है कि ए जैसे जैसे मैंने लिया वो सब इसमें लिखेंगे हम। ए क्लोज करंट लूप प्लेस्ड in a uniform magnetic field जब ये मैग्नेटिक फील्ड में गया तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस ए टॉर्क। क्या कर रहा है एक्सपीरियंस, ये मेरे पास एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब इसके लिए देखिएगा क्या करेंगे, मैं जब इसे निकालना है मैं यहाँ पे मानूंगा लेट ए रेक्टेंगुलर लूप इसमें करंट है कैरिंग करंट small I suspended in a uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड B। वो कह रहा है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें करंट I पास हो रहा है, उसे मैंने क्या करा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में सस्पेंडेड किया, लटका दिया। द लेंथ ऑफ लूप L एंड B। मेरे पास लेंथ कितनी है इसकी L है और ब्रेथ कितनी है B है। ईच साइड experience a force in magnetic field। क्या होगा, F इज इक्वल टू ILB। कन्फर्म। इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है वो कहता है द vertical side always perpendicular to magnetic field।
फील्ड बी। सो फोर्स, तो फोर्स कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से आएगा F1 इज इक्वल टू F2, दोनों साइडों पर लगेगा ना, एक पे F1 दूसरे पे F2। इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास आएगी IBL साइन 90, क्योंकि पहले मेरे पास वेक्टर फॉर्म में था तो क्रॉस प्रोडक्ट था, तो मैं क्रॉस को हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, साइन एंगल कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1, तो मेरे पास आया यहाँ से F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू IBL, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन 90 की वैल्यू 1। दीज फोर्स पैरेलल एंड अपोजिट in different line of action. So deflecting couple tends to rotate the loop clockwise। उसने कहा मेरे पास ये दोनों फोर्स कैसे हैं, ऐसे लगे हुए हैं, जैसे मान लो ये पेन है तो एक पे ये फॉरवर्ड लग रहा है और एक पे ये बैकवर्ड लगा हुआ है, तो इसे इस तरीके से रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके बाद कहता है लेट लूप मेकिंग एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी, देन टॉर्क, तब मेरे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों फोर्सों के बीच की क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। एफ की वैल्यू तो मैंने अभी निकाली IBL है, और इसका क्या चाहिए मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए कंपोनेंट लेंथ का, कौन सी का, जो मेरे पास ब्रेथ में है, तो कितना आएगा मेरे पास V साइन थीटा, कितना आ गया V साइन थीटा। यहाँ से मेरे पास टो इज इक्वल टू निकल करके आया, टो इज इक्वल टू IB, और लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया हो गया ऑफ लूप, तो IBA साइन थीटा, मेरे पास ये इसका टॉर्क का फार्मूला निकलता है। क्लियर। वो कहता है कि अगर इसके जो बाकी के जो दो फोर्स हैं, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, वो कहाँ गए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा द अदर टू फोर्सेस अप एंड डाउन, एक ऊपर है और एक कहाँ है, नीचे है, डाउन साइड, आर इक्वल एंड अपोजिट to each other, but line of action is same, so cancel each other। क्लियर। अब वो ये कहते हैं कि अगर मान लो ये कॉइल मेरे पास एक नंबर ऑफ टर्म्स की थी, अगर इसमें नंबर टर्म्स n हो तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल N, so
टॉर्क। तब कितना होगा मेरे पास आएगा, टो इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा। वो ये कहता है यहाँ से मेरे पास होता है एम बराबर होता है एन आई ए के, यहाँ से आ जाएगा टो बराबर, तब मेरे पास निकल करके आएगा कितना आएगा, एम बी साइन थीटा। इस पूरे की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एम। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लूँ तो मेरे पास आएगा ऐसे, टो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर वी, क्योंकि मेरे पास क्या है, साइन थीटा है, तो क्या आएगा मेरे पास, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर, ये बेटा कंप्लीट हुआ। और बेटा इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है। कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप शेयर करें।